गुरुग्राम के अशोक सिंघल वेद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गोष्ठी का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। सनातन से जुड़े कई लोग रहे मौजूद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान, कहा वेद शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने मदद की। पूर्व में हमारे वेदों को आक्रांताओं ने किया खंडित था। बेरोजगारी पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कहा सूबे में युवाओं को मिला भरपूर रोजगार, आगे की रणनीति भी हुई तैयार। वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार जनहित के लिए काम करने में जुटी हुई है, चाहे वो किसानों को लेकर हो या फिर युवाओं के लिए शानदार रोजगार देने का काम हो। मनोहर सरकार हर हाल में जनता को समर्पित है, विकास के लिए कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। चिंता मत करना, आगे भी कभी सरकार से कोई अपेक्षा हो, जब तक मनोहर लाल है चिंता मत करना। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार जनता के लिए काम करने में जुटी हुई है, चाहे वो युवाओं के रोजगार को लेकर हो या फिर किसानों के लिए बेहतरीन इंतजाम करना हो या फिर बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिलना हो। सभी क्षेत्रों में सूबा मनोहर विकास से लहलहा रहा है। हरियाणा खुशहाल है, बेहतरीन है, शानदार है और जानदार। इसका कारण मनोहर सरकार की बेहतरीन स्ट्रेटेजी और काम का नतीजा है। जब तक हरियाणा में मनोहर सरकार है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और इसीलिए उन्होंने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया। अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है। विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में पहले से लगे 90,000 से अधिक कर्मचारियों को निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है। ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN, इसको लेके आएंगे, इसमें बढ़ाने में समय लगा और उसमें सबसे पहले जो लोग ऐसे हैं किन्हीं कारणों से बाहर हो गए हैं अपने काम से, नौकरियों से, जो एक्सपीरियंस जिनके पास है 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 5 साल का, पहले जो है वो रजिस्टर करो। इनकी जहां जहां जरूरत है सबसे पहले इनको लगाएंगे और इनको हर साल की आधा अंक भी देंगे, हर साल के एक्सपीरियंस का, अप टू मैक्सिमम 5 मार्क्स के 5 नंबर इनको देंगे। बल्कि रेगुलर नौकरी में भी एक इसके अलावा और हमने काम किया कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको अतिरिक्त 5 नंबर देंगे ताकि उसके घर में एक नौकरी पहुंच जाए। 5 और 5 10 नंबर का लाभ उनको सबको मिल रहा है। अब ये सारा इसलिए किया है, नीडी को काम मिले, शौक वाले को काम थोड़ा बाद में दे देंगे, या जिसके माँ बाप अभी अच्छा खासा कमाते हैं वो जरा 6 महीने, साल या फिर अपने काम में लग जाएगा, अवसर तो उसको भी मिलेगा ही। जिस तरीके से घर का, परिवार का कोई और काम है उसमें लग जाएगा, पढ़ने के लिए और समय मिल जाएगा उसको। अब एक परिवार तो ऐसा जो कहता है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते हम, आवश्यकता ऐसी है। एक ऐसा है जिनके परिवार में लगता है कि 2 बच्चे, 4 बच्चे, सबको हम ग्रेजुएट कराएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, PhD कराएंगे, या रिसर्च डेवलपमेंट में कहीं जाएगा, कुछ और कोर्स करेगा, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फिर कर लेगा काम। अब इन दोनों में गैप है, तो इसलिए इन सबको काम मिले तो हमने HKRN के माध्यम से नौकरियां देनी शुरू की। और आपकी जानकारी के लिए, जो पहले वाले ठेका प्रत्येक के जो लोग थे उनको भी सबको ऑप्शन दिया कि आप में से जो भी कोई HKRN में आना चाहे तो सरकारी जितने भी प्रावधान होंगे सबका लाभ मिलेगा। उसमें EPF और जहां कई मजदूर हैं वहां हमको ESI, जो कई बार ठेकेदार इनको देते नहीं है, वो अंदर अंदर पूरा शोषण करते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं देंगे। तो ऐसे जो पहले वाले लगे हुए हैं, ऐसे 88,000 जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्सिंग वाले थे वो HKRN पर आ गए हैं। और नए अभी कल ही एक हमने बटन दबा करके, और जो टीचर्स का एक ग्रुप 2075 लोगों को, और मैंने बटन दबा करके और उनको सबको SMS भिजवाए हैं। अभी 4,000 हुए हैं क्योंकि नया कार्यक्रम है।
पुराने 88,000 और 4,000 92,000 तो ये सब आ चुके हैं। इसके अलावा भी आज हमारे पास 5,000 से ज्यादा रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स की बाकी है, और एक बार अब सिस्टम शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में 5,000 ये भी आ जाएंगे, और जहां जहां जरूरत होगी फिर अगली जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेरोजगार शिक्षकों को एक और मनोहर सौगात देते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले 2069 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को अपने निवास संत कबीर कुटीर से एक क्लिक के माध्यम से ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। सभी पंजीकृत आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से जॉब ऑफर की सूचना और अन्य आवश्यक जानकारी भेजी गई। मुख्यमंत्री ने निगम के माध्यम से जॉब ऑफर लेटर देकर उनकी नौकरी की ख्वाहिश पूरी की। लेटर प्राप्त करने वाले कुछ अध्यापकों ने मुख्यमंत्री की इस व्यवस्था के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में अव्यवस्था थी, हमने इसको बदलने का काम किया। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 लाख से ऊपर नियमित सरकारी नौकरी पारदर्शिता एवं योग्यता के आधार पर दी गई। इसमें न किसी की खर्ची न किसी की पर्ची चली है। रेगुलर नौकरी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, और हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे वो HPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, पिछले 8 साल में 1 लाख से ऊपर लोगों को हम ये रोजगार सरकारी नौकरी में दे चुके हैं, 1 लाख से ऊपर। और उन 1 लाख से हम पूछते भी हैं, समय समय पर कभी कभी कुछ शिकायत मिलती भी है, क्योंकि व्यवस्था ठीक एक दिन में नहीं होती। जंग लगा हुआ इस व्यवस्था का, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा गुण जो हमको मिल जाता है उसको हम रगड़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, चाहे हमारा नजदीकी आदमी हो तब भी नहीं छोड़ते हैं। और आज भी हम कहते हैं कि अव्यवस्था का एक भी आलम आपको पता लग जाए, हमको बताओ कि इस नौकरी में फॉर्म भरने में कहीं लालच दिया हो आपको कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको नंबर बढ़ा दूंगा, मैं आपको इंटरव्यू में ये करा दूंगा, मैं आपको ये स्टेशन दिला दूंगा, कोई पता लग जाए कभी भी, आप अपने नेताओं के माध्यम से हमारे पास भेज देना, बख्शा नहीं जाएगा कोई। बहरहाल जनहित की मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मनोहर सरकार के धड़ाधड़ फैसले देना है। चाहे वो रोजगार के अध्याय से लेकर धार्मिक आध्यात्म तक, हर प्रकार से काम जनता के हित में हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनहित के लिए सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। हरियाणा के गुरुग्राम के अशोक सिंघल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगोष्ठी कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जो भी मदद दी जा सकती थी वो मदद दिया है। पूर्व में हमारे वेदों को आक्रांताओं ने खंडित किया था, लेकिन अब हम वेदों के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपनी सभी प्राचीन विधाओं को सामने ला रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के अशोक सिंहल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के संगोष्ठी कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जो भी मदद दी जा सकती थी वो मदद दी गई है। पूर्व में हमारे वेदों को आक्रांताओं ने खंडित किया, लेकिन अब हम वेदों के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी सभी प्राचीन विधाओं को सामने ला रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी के बाद अब ऐसा समय आ गया है जब हम अपनी पुरानी विधाओं को सामने लाएं और भूतकाल में जो भी आज तक कुछ हुआ, जिस विधा या पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया गया, उसको अब ज्यादा आगे ला रहे हैं। जब जब इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश हुआ अथवा संकेत हुआ, तभी हमने इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जो संभव होता है वो सब हमने किया है। जैसे विदेशी ताकतों ने इसको पार्श्व में ले जाने का काम किया, इसको खंडित करने का काम किया, इसका विनाश करने का काम किया। देश की आजादी के बाद अब ये समय ऐसा आया है कि हम सब अपनी प्राचीन विधाओं को दोबारा से सामने लाएं, और अगर आपातकालीन की कुछ उपलब्धियां अगर गिनाई जा सकते हैं तो ये भी गिन सकते हैं कि बहुत से ऐसे युवक जो आपातकालीन की उस पीड़ा को सहन करने के बाद या जिज्ञासावश संघ के नजदीक आए
और संघ के अच्छे कार्यकर्ता बने। चरक जीवन लगभग जब तक संघ के क्षेत्र में काम किया तब तक बहुत अच्छे संबंध रहे, बाद में राजनीतिक क्षेत्र में आगे वो एक अलग बात है। लेकिन अशोक जी सिंघल का जीवन एक तपस्वी, और उनके जीवन को देख करके जैसे हमने बताया कि परिवर्तन आ गया कि ठीक है अब संघ को ही जीवन देना, तो फिर चरक बन करके आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मेरे जीवन में उनका एक स्थान मिला। आज उनके स्वप्न को साकार करने के लिए ये जो पग उठाया जा रहा है, एक बहुत प्रसन्नता का ये विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इससे पहले कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव में शिरकत की थी और वेदों को लेकर पुरानी शिक्षा पद्धति को बेहतर बताया था। गुरुग्राम के वेद विद्यालय के इस कार्यक्रम सनातन से जुड़े तमाम विद्वान मौजूद रहे। वेद में ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखे। इस सृष्टि में से सूर्य की किरणों के माध्यम से जो शब्द ऋषि मुनियों ने उसी वेवलेंथ पर जाकर के जो ध्यान लगाया, उसमें से उनके कानों में आए, उनको स्मरण किया और वो विषय आगे बढ़ा। महर्षि वेद व्यास जी ने उनको 4 हिस्सों, पहले वेद एक ही था, 4 हिस्सों में किया और 4 हिस्सों में करने के बाद फिर उसके 4 उपवेद बना दिए। ऐसा उसमें सृष्टि का कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें कि जो वेद में न हो, और इसलिए वेद समग्र है, वेद अनंत है, वेद सर्वकालिक है, वेद सार्वभौमिक माने सभी पूरे केवल पृथ्वी नहीं, सब अखिल निखिल ब्रह्मांड सब के लिए है। और वेद सर्व कल्याणकारक है और सर्वग्राही है। कोई भी इसको जीवन में उतारेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। इस दौरान तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में मनोहर लाल ने कहा कि वर्षों पुरानी दुविधा अब तक चली आ रही है कि भारतवर्ष के आजादी से पहले हमारे वेद विज्ञान और वेद के ज्ञान को विदेशी ताकतों ने खंडित करने और इनका विनाश करने का काम किया। वेद विषय पर हमने कई अहम कदम उठाए, जिनमें ये शोध केंद्र स्थापित करने, वेद यूनिवर्सिटी के लिए जमीन खरीदने, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कैथल में संस्कृत यूनिवर्सिटी शुरू करना, माता मनसा देवी मंदिर परिसर में गुरुकुल प्रारंभ करना, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना आदि शामिल हैं। इनके माध्यम से हमारे वेदों और प्राचीन विधाओं को आगे लाया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संस्थान द्वारा तैयार की गई श्रुति प्रभा नामक पत्रिका का विमोचन भी किया। बहरहाल सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए, हरियाणा हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10।